हेलो वेलकम टू माय चैनल। बिट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के बारे में आई हैव क्रिएटेड अ न्यू फोल्डर कॉल्ड एडमिन। ठीक है। कोई भी हम अगर वेबसाइट डेवलप करते हैं, डायनामिक वेबसाइट जो भी हमने डेवलप करनी होती है, जैसा कि हम ये बिट्रॉनिक्स एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक एडमिन पैनल की भी ज़रूरत होती है जिधर से हम चीज़ें मैनेज कर सकें। जैसे कि हमारे पास अगर प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज हैं, ब्रांड्स हैं, तो इनको अगर एडिट डिलीट करना हो या न्यू बनाने हो तो उसके लिए हमें एडमिन पैनल की ज़रूरत होती है कि एक इंटरफेस हम डेवलप करते हैं जिधर से कोई एडमिन बैठ के, ठीक है, वो इन चीज़ों को मैनेज कर सके, ऑपरेट कर सके। तो वो डायरेक्टली डेटाबेस में चीज़ें इंसर्ट नहीं करता, उसको यूज़र इंटरफेस ही नज़र आ रहा होता है। वो यूज़र इंटरफेस से वो चीज़ें बाय कोड यूज़र इंटरफेस ही क्रिएट करता है या एडिट करता है या डिलीट करता है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सर्वर, गो टू जैम कंट्रोल एंड स्टार्ट अपाची एंड माई सीक्वल। अच्छा, दोबारा जाएं आप अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में बिट्रॉनिक्स, और इधर हमारे पास मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया एडमिन के नाम से। तो इस फोल्डर का बनाने का मकसद ये है कि एडमिन को जो हमने इंटरफेस देना है, तो उसके लिए क्या होगा जिधर से प्रोडक्ट्स एडिट वगैरह हो सकें। तो हमारे पास जैसे कि ये ब्रांड्स हैं, ठीक है, तो ब्रांड्स हमारे पास डिस्प्ले नेम आ रहा है, उसकी कैटेगरी आ रही है, ठीक है, व्यू डिटेल में इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, इमेज आ रही है, प्रोडक्ट्स के केस में प्रोडक्ट की चीज़ें आ रही हैं। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, एडमिन इंटरफेस को डेवलप करते हैं। तो उसके लिए आई हैव क्रिएटेड एन एडमिन फोल्डर। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, आई हैव क्रिएट मल्टीपल फाइल्स। सबसे पहले हम लॉगिन पेज को देख लेते हैं, इसमें क्या कोड किया। अच्छा, एडमिन इंटरफेस के लिए क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें यूज़ होनी है, हम कस्टम CSS नहीं लिखेंगे टू मेक आवर डेवलपमेंट फास्ट। हम थर्ड पार्टी CS यूज़ करेंगे। तो हमारे पास बूटस्ट्रैप के नाम से एक CSS फ्रेमवर्क है। तो लेट्स ओपन द getbootstrap.com। तो ये क्या करता है, इसमें बिल्टन CSS राइट की होती है, इसको जस्ट हमने यूज़ करना होता है। यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने site.css का लिंक ऐड किया था, इस फाइल को हम लिंक कर लेते हैं और एक स्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर लेते हैं। तो ये मैंने एक ये लिंक किया है और एक ये लिंक किया स्क्रिप्ट फाइल को, ठीक है। तो इसमें href में हमने बूटस्ट्रैप CSS का URL दे दिया और स्क्रिप्टिंग के लिए इसकी जावास्क्रिप्ट फाइल का URL दे दिया, और आई हैव डिफाइंड साइन इन पेज। तो लेट्स सी कि कैसा ये पेज नज़र आता है। गो टू योर एडमिन फोल्डर एंड login.php, ठीक है। इसमें हमसे देख सकते हैं हमारे पास ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की ऑप्शन है, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल इंटरफेस। एडमिन जब भी हमारे पास लॉगिन होगा, पहले वो यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए हम इसको वर्किंग में बाद में लाएंगे। जस्ट आई हैव क्रिएटेड सम HTML, इसको DB से बाद में कनेक्ट करेंगे। अच्छा, ये लॉगिन पेज हो गया। लेट्स ओपन अदर फाइल्स, जैसे कि brands.php। इसमें क्या किया, include/header.php, ठीक है। फिर एक div डिफाइन किया और टेबल डिफाइन किया है, फिर उसके बाद include footer.php, ठीक है। includes के फोल्डर में header.php, इसमें क्या पड़ा हुआ है, सेम HTML स्ट्रक्चर है। इसमें हमने स्क्रिप्ट डिफाइन कर दी और लेफ़्ट मेन्यू हमने हेडर और लेफ़्ट मेन्यू बना दिया।
ठीक है, और मेन की टैग डिफाइन कर दिया, और फुटर में क्या किया, मेन की टैग बंद की है, कंटेनर टैग बंद किया है, और HTML को बंद कर दिया है जो हेडर में हमारे पास बन रही थी। ये कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर के इनसाइड हमारे मेन है। लेट्स चेंज इट टू div एज वेल। div इसको भी div कर देते हैं। अच्छा जी, ये हेडर फूटर हमारे पास आ गया। अच्छा, अब जो भी काम करना है हमने इसमें, जो हमारी सब फाइल होगी, जैसे brands.php है, वी विल इंक्लूड हेडर, वी विल इंक्लूड फूटर, एंड उसके बाद हम अपनी HTML को राइट कर लेंगे। तो लेट्स ओपन द brands.php। ठीक है, ये brands.php, इसमें एक टेबल है, ब्रांड नेम का कॉलम है और कैटेगरी का कॉलम है। ठीक है, ये एक पेज बना हुआ है। लेट्स कनेक्ट दिस फाइल टू आवर डेटाबेस। व्हाट आई विल डू, आई विल इंक्लूड db-config.php फाइल। ठीक है, समटाइम्स हमारे पास config जो है सेम होती है, सब टाइम हमारे डिफरेंट होती है। एडमिन के लिए डिफरेंट डेटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली सेम ही होता है। तो हमारे पास जैसे एडमिन के बाहर भी इंक्लूड्स के फोल्डर में db-config की फ़ाइल पड़ी हुई है। या तो अब हम इसको इंक्लूड कर लें, इसको इंक्लूड करना चाहें तो क्या करेंगे, पहले हम बैक डायरेक्टरी में जाएंगे, फिर इंक्लूड बाहर वाले इंक्लूड्स के फोल्डर में जाएंगे, फिर ये काम करेंगे। या हम अगर इसका इंक्लूड्स फोल्डर कॉल करना हो तो क्या करेंगे, इसके अंदर ये फाइल प्लेस कर देंगे। लेट्स रीनेम दिस फाइल। इस फाइल को हम फोल्डर को रीनेम कर देते हैं, इंक्लूड्स की जगह हम इसको कह देते हैं नेम इट पार्शल्स। ठीक है, पार्शल्स, और पार्शल्स के अंदर हमारे इसको भी अब पार्शल्स कर देंगे। ये रीनेम इसलिए किया ताकि बाहर वाले इंक्लूड फोल्डर से हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप brands.php को चलाएं। db-config की फ़ाइल इसमें नहीं पड़ी अभी, तो व्हाट वी विल डू, ये एरर आ गया, db-config नॉट एग्जिस्ट इन पार्शल्स। तो व्हाट वी विल डू, वी विल कॉपी दिस फाइल एंड पेस्ट दिस टू पार्शल एज वेल। ठीक है, इस फाइल में भी हमारे पास वही सेम कनेक्टिविटी है जो हमारे पास फ्रंट एंड की पे थी। ठीक है, रिफ्रेश करें, एरर ख़त्म हो गया। अब हमारे पास ब्रांड्स जो एडमिन के अंदर पड़ा है, एडमिन फोल्डर के अंदर brands.php जो पड़ा है, उसमें भी हमारे पास क्या आ गया, वो db-config हो गया है, डेटाबेस हो गया है। नाउ वी कैन क्यूरी हियर एज वेल। तो क्या करेंगे, टी बॉडी में जाते हैं, PHP लूप लगाते हैं, PHP लगाते हैं, क्यूरी करते हैं, $SQL इज इक्वल टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ब्रांड्स। ठीक है, और या हम सिंपल काम करते हैं, हम हमारे बिट्रॉनिक्स के फोल्डर में जो brands.php है इसको एडिट कर देते हैं, और इसमें जो हमारे पास सीक्वल पड़ी है ये सारी कॉपी करके, ये सारी कॉपी कर लेते हैं। इधर तक कॉपी कर ली मैंने। ठीक है, आई डोंट नीड दिस कोड। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ब्रांड्स, रिजल्ट में क्या किया, सीक्वल प्रोवाइड कर दी, कनेक्शन पैरामीटर प्रोवाइड कर दिया, फैच ऑल एसोसिएटिव कर दिया, ब्रांड्स की मैंने क्या की, अरे लगा दी। इमेज के लिए मैंने इफ एम्प्टी नो इमेज। ठीक है, और
ये TR को हमने रिपीट करना है और उसकी ब्रेसेस हमने क्लोज कर दी फॉर लूप की। ये फॉर लूप की जो ब्रेसेस है इट विल एंड हियर। अच्छा जी, दिस इज इफ ब्रेसेस और ये हमारे पास फॉर की ब्रेसेस एंड हो गई। ठीक है, नो दिस विल बिकम रिपीट हो जाएगा ये कोड। लेट्स सेव दिस फाइल एंड रिफ्रेश द पेज। तो हमारे पास जितने रिकॉर्ड सेट हैं वो सारे उतनी दफ़ा हमारे पास TR, ये वाली TR रिपीट हो गई है। लेट्स प्रिंट आउट ब्रांड नेम हियर PHP इको $रो जो हमारे पास फार में पैरामीटर दिया हुआ है, जो भी हमने नाम लिखा है, वेरिएबल का नाम लिखा है $रो, जो भी हमारा DB में कॉलम नेम है। अच्छा जी, हमारे पास ब्रांड्स के नेम आ गए और इसकी जगह हम क्या करते हैं, कैटेगरी आ गई मेरे पास। क्रिएट अ टेबल सेल फॉर इमेज एज वेल। तो इमेज का हमें कॉलम देखना पड़ेगा। Go to the table brands and the image column is brand underscore logo। ठीक है, ये हमारा ब्रांड लोगो के नाम से कॉलम है। Sorry, we already have mentioned it here. We just need to use $image variable name। अच्छा जी, देखते हैं इमेज आती है हमारे पास या नहीं। ये आ गई हमारे पास, नेम आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वी एक्चुअली नीड इट टू यूज इन इमेज सोर्स। अच्छा जी, हमारे पास एम्प्टी आ गया। अच्छा, let's inspect this and let's refresh this again. So we have a broken image here. Why we have a broken image? Because it's looking the path of the image is Bitronix admin images del। ठीक है, एडमिन फोल्डर के अंदर जा रहा है। तो व्हाट वी विल डू, हमारे पास इमेजेस का जो फोल्डर है वो बाहर पड़ा है, एडमिन फोल्डर से बाहर पड़ा है, ये पड़ा है। तो उसके लिए हमें एक स्टेप बैक आना चाहिए पड़ेगा। तो बैक हम कैसे आएंगे, /, ठीक है, और ये ठीक है, ये // लगाएंगे तो हमारे पास वो एक स्टेप वापस आ जाएगा। लेट्स रिफ्रेश इट अगेन। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस आ गई हैं तो इसको विथ असाइन कर देते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू 100 पिक्सल। अच्छा जी, ठीक है, ये हमारे पास brands.php डिज़ाइन हो गया फॉर द बैक एंड। तो अब हमारे पास एक और कॉलम होगा जिसमें हम
डिलीट और इसको एडिट की ऑप्शन देंगे, जैसे कि वी विल डू इट लेटर। अच्छा, here we are also using some bootstrap classes। टेबल स्ट्रिप, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। और स्पेस जब हमने एक ही एलिमेंट पे मल्टीपल क्लासेस यूज़ करनी हो तो हम स्पेस से उसे सेपरेट कर देते हैं। तो टेबल स्ट्रिप का क्या मतलब है, वन इज़ ग्रे अनदर इज़ वाइट, वन इज़ ग्रे अनदर इज़ वाइट। अल्टरनेट हमारे पास हमेशा ग्रे आएगी और एक वाइट आएगी। तो इफ़ वी रिमूव दिस स्ट्रिप क्लास व्हाट विल हैपन, तो सारा वाइट हो गया। एंड इफ वी पुट इट अगेन हमारा अल्टरनेट हो गया। इमेज अभी थोड़ी सी बड़ी है, इसको और हम छोटा कर देते हैं, 50 पिक्सल। नो इट लुक मोर नाइसर। तो लेट्स डिज़ाइन द प्रोडक्ट्स .php, ठीक है। अभी राइट नो दिस इज़ अ एम्प्टी फाइल। एडमिन में जाएं आप, प्रोडक्ट्स php में जाएं, कॉपी ऑल द कोड फ्रॉम हियर, brand.php, पेस्ट इट, change the query to select all from products, inner join products dot brand underscore id is equal to brands dot brand underscore id। तो इस क्यूरी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या चीज़ है। तो कॉल इट प्रोडक्ट्स, इधर भी यही करेंगे, और इधर प्रोडक्ट नेम, इमेज वेरिएबल को चेंज करना है, गो टू योर प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट नेम है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, थम इमेज है, थम अंडरस्कोर इमेज, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट नेम, और इधर ब्रांड अंडरस्कोर नेम। कुछ और कॉलम बनाने पड़ेंगे हमें, स्टॉक, प्राइस, स्टॉक हो गया, प्राइस हो गई। तो इसके हेडर में भी हम, टेबल के हेडर में भी we will mention stock, we will mention price, and let's refresh the page। It says invalid parameter provided, we have something wrong in our query, हमारी क्यूरी गलत है। Select all from products, so we have this spell mistake in the join key। Still it's not working। inner join brands, ठीक है। इनर जॉइन टेबल ने, फिर हमारी कंडीशन, अभी भी नहीं ठीक। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, इनर जॉइन ब्रांड्स ऑन कंडीशन, ठीक है। अब हमारे पास इसका डाटा शो हो गया, और वी नीड टू चेंज द हेडिंग एज वेल, कॉल इट प्रोडक्ट्स।
ठीक है जी। लेट्स हम एक टेबल हमारे पास है ब्रांड्स का, इसको हम कपल कर लेते हैं। हमारे पास कैटेगरी है, ठीक है। इफ अगर हम इसको चेंज करें, एडिट करें, जैसे कि वी माई थिंक के मोबाइल कैटेगरी नेम जी मोबाइल फ़ोन होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो व्हाट विल हैपन, फिर हमें वन बाय वन सब एडिट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको डीपक कपल कर लेते हैं, इसको भी सिंगल रिकॉर्ड बनाते हैं जो मल्टीपल टाइम हमारा सेम वैल्यू यूज़ हो रही हो। जैसे लैपटॉप बार बार यूज़ हो रहा है, मोबाइल बार बार यूज़ हो रहा है। क्रिएट अ न्यू टेबल, कैटेगरी, और आईडी होगा, इसमें इंटीजर होगा, ऑटो इंक्रीमेंट इसको कह देते हैं, और प्राइमरी की बना देते हैं और इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। आईडी हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट ही होती है। कैटेगरी नेम होगा, ये वेर कैट 255 आ जाएगा। कैटेगरी इमेज भी हो सकती है इन फ्यूचर हमारे पास, ठीक है। और जस्ट हमारे पास यही कॉलम होंगे। लेट्स सेव दिस फाइल रिकॉर्ड से, ठीक है। ये कैटेगरी आ गई। आईडी, कैटेगरी नेम, कैटेगरी इमेज। और हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एक कैटेगरीज का पेज है, सेम कोड हम इसमें कॉपी करते हैं फ्रॉम ब्रांड्स, और वी चेंज द हेडिंग टू कैटेगरी। We remove image column, we just have a column category name, select all from category, yes category, and इसको भी rename करके मीनिंगफुल कर लें, categories, ठीक है। इमेज की हमें नहीं ज़रूरत राइट नाउ, ये भी रिमूव हो जाएगा, और ये भी रिमूव हो गया। इसको कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, कैटेगरीज फॉर पेज। अभी हमारे पास कोई रिकॉर्ड सेट नहीं है। लेट्स इंसर्ट टू रिकॉर्ड हियर, वन इज मोबाइल लैपटॉप, और इंसर्ट अनदर, नेम इट मोबाइल फोन्स। हमारे पास दो रिकॉर्ड सेट आ गए। रिफ्रेश दिस पेज एंड वी हैव टू रिकॉर्ड्स। लेट्स डायनामिक दिस एज वेल number, serial number. How we will dynamic this serial number. $count is equal to 0, display count is equal to 1, and display it here php इको $count। और जैसे ही लूप हमारे पास एंड हो रहा है, काउंट बिकम इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। हमारे पास 1 और 2 प्रिंट हो गया। और यही काम हम दूसरे पेजेस में कर लेते हैं। आई विल कॉपी दिस एंड गो टू brands.php. I will paste it here. I will paste this here. I will create variable here and save the file and open it in browser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यही काम हम प्रोडक्ट्स में कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स पे जाएं आप,
create a variable $count is equal to 1 before the loop, and update it here, sorry, display it here and update it here before the end braces of the loop, and refresh the page. So we have serial number updated as well. Let's conclude this lecture. We see how we populate our list in the backend admin panel, where we can manage all these products और ब्रांड्स और कैटेगरीज. ठीक है, एक काम हमारा रहता है, लेट्स कवर दिस एज वेल. आई फॉरगॉट टू कवर दिस. हमारे पास लैपटॉप के लिए 1 आईडी है, मोबाइल फ़ोन के लिए 2 आईडी है. तो लेट्स गो टू ब्रांड्स टेबल. लैपटॉप के लिए हम इधर 1 सेट कर देते हैं वैल्यू, मोबाइल के लिए हम 2 सेट कर देते हैं. अच्छा, ये मेरे पास 1-2 सेट हो गया. अगर हम मैं brands.php ओपन करूं तो आई विल सी 1, 1, 2, 2 वैल्यूज़ इंस्टेड ऑफ द नेम. तो व्हाट आई विल डू इन ब्रांड्स पेज, गो टू योर ब्रांड्स पेज, inner join table name category on some condition will be brand.category equal to category.id. ठीक है, कैटेगरी में हमारे पास जो प्राइमरी की है वो आईडी है, तो कॉलम नेम इज़ आईडी, एंड ब्रांड में जो फॉरेन की है हमारे पास उसका नाम क्या है, कैटेगरी. तो व्हाट वी हैव रिटन brands.category equal to category.id, एंड आई विल डिस्प्ले कैटेगरी की जगह कैटेगरी की टेबल में जो कैटेगरी नेम का टेबल है, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम. लेट्स रिफ्रेश द पेज अगेन. वी हैव समथिंग रॉन्ग इन द क्वेरी. लेट्स सी. select all from brands, inner join category on brands.category is equal to category.id. Let's copy this query, go to your PHP, go click on SQL, paste it here, and so okay, we have spell mistake of join. ठीक है, अब वो गो करते हैं तो it will come with results. तो let's fix this typo and refresh the page again. We have the category. तो इस चेंज से हमारी फ्रंट एंड की जो brands.php है वो भी डिस्टर्ब हो गया होगा. इसमें भी हमारे पास 1, 1, 2 की वैल्यूज़ आ रही हैं. तो लेट्स फिक्स दिस एज वेल. गो टू यूर फ्रंट एंड brand.php and here you will inner join category on category.id equal to brands.category. ठीक है, और you will display category की जगह category underscore name. Let's refresh the page. So we have fixed this as well. So let's conclude this lecture, and we will continue doing work in this project in the next video as well. Thank you.